टाइम राजेश गुप्ता। अगर आपको लग रहा है कि आपकी जॉइंट धीरे धीरे जकड़ जा रही है और आपकी बॉडी में पेन दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और आपको लग रहा है कि आपके शरीर में ब्लॉकेज जैसी लग रही है, इनफैक्ट मैं बता दूं आयुर्वेदिक में इसमें वात दोष कहा जाता है और इसकी वजह से शरीर में जम जाता है। और मैं आपको बता दूं इसमें हड्डी, मसल्स, जॉइंट्स में पेन होने लगती है, स्टिफनेस आती है और नर्वस ब्लॉकेज हो जाती है। और आपके घर में किसी को भी इस चीज़ की प्रॉब्लम है तो मान लीजिए आज का वीडियो आपके लिए है, उन लोगों को आप ठीक कर सकते हैं, बता सकते हैं और एक ऐसा न्यूट्रिशन जो आपकी ओवरऑल बॉडी को एक एनर्जी लेवल पे लेके जाएगा। और 5 ऐसे होम रेमेडी आयुर्वेदिक प्रोसेस जो आप अगर अपनी डेली रूटीन में करेंगे तो आपकी बॉडी में एक फ्लेक्सिबल आएगा, एक एनर्जी लेवल बूस्ट होने का काम करेगा और आपको ऐसा लगेगा कि मैं एक आज़ाद फील कर रहा हूँ। तो 3 चीज़ों में आपसे सबसे पहले बता दूँ कि नेचुरल प्रोसेस है, साइंटिफिक प्रोसेस है और आयुर्वेदिक प्रोसेस है, जो भी तीनों चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले बता दूँ कि वार्म ऑयल मसाज करना चाहिए। आपने हमेशा बचपन में सुना होगा कि जो दादी वादी रहती थी, कभी पेन होता था तो ऑयल मसाज करती थी। तो आज मैं बता दूँ वात में सबसे बड़ा शरीर बोलते हैं ना सूख जाता है, तो सूखेपन के लिए आपको ऑयल मसाज करनी। आयुर्वेदिक ऑयल मसाज आप चाहे तो मार्केट से ले सकते हैं, नहीं तो मैं आपको बताया नारायणी ऑयल होता है, रोजाना सुर्ख करके ऑयल होता है। इससे क्या होता है वात तो शांत होता है और जॉइंट्स में नरिशमेंट होता है। और इसको क्या करना है 2-3 ड्रॉप आपको मसाज करना है। मसाज कैसे करना है, आपको ऊपरी तरह राउंड सर्कल में करना है और कम से कम 5 से 10 मिनट करना है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि आपकी बॉडी में जो दर्द है और स्टिफनेस है ना, वो धीरे धीरे रिलैक्सेशन होने लगेगा। तो आपको हमेशा ख्याल करना जहाँ पे आपको पेन है आपको ऊपरी तरह से और सर्कल करना है, तो आपकी बॉडी में आपको धीरे धीरे फर्क लगेगा। लगातार आप करते रहेंगे तो आपको फर्क। दूसरी चीज़ हॉट वाटर, सेकाई गर्म। आपने हमेशा सुना होगा कि कभी भी कुछ भी दर्द होने लगे तो गर्म पानी से करना चाहिए, सेकना चाहिए। तो मैं बता दूं जहाँ पर भी स्वेलिंग हो, दर्द हो, पेन हो तो बंद नाड़ी ओपन होने लगती है। अगर आप इसे लगातार करते हैं वात का जो फ्लो जो अटक जाता है ना वो चलने लग जाता है और शरीर फिर से हल्का होने लगती है। तो सिंपल है, आपको गर्म पानी रखना है, टब में रखना है और गर्म टावल में उसमें भिगो के उसको निचोड़ के जहाँ पे आपको लग रहा है दर्द है, स्वेलिंग है, तो वहाँ पे आप उसको रखना है लगातार 10 मिनट 5 मिनट। जैसे जैसे होगा लगे ठंडा लगे तो फिर से आपको इसे गर्म टावल में पानी में डाल के वापस इसे सेकना है। तीसरा मरम पॉइंट, आपको सबसे बड़ा तो एक्टिवेट करने का। आपने बहुत बार सुना होगा कि आयुर्वेदिक में कहता है कि मतलब ना पॉइंट्स होते हैं जो प्रण फॉलो कंट्रोल करते हैं। ऐसे तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं बट मैं आपको 2 पॉइंट्स बताऊंगा जो आपकी बॉडी को जो ये प्रॉब्लम होती है इसे एक्टिवेट करने का काम करेगा। तो रुकावट जो होती है वो आराम से खुलने लगेगी। तो सबसे पहले बताओ कृष्णा परम पॉइंट करके जो थंब और फिंगर के बीच में तो जो यहाँ पर होता है, तो आपको इसको ऐसा ऐसा मसाज करना है 5 से 10 मिनट, 2 मिनट जैसा आपको लगे। ये एक पॉइंट है जो आपको इससे मसाज करना है। और दूसरा मानी बंधन परम, इनर साइड ऑफ रिस्ट, जैसा ये होता है इनर साइड, इसको मसाज करना है लेकिन ऑयल को ऐसा सर्कल से मसाज करना है, हल्के हल्के, जोर से नहीं, ऐसा ऐसा धीरे धीरे आपको करना है। आपको धीरे धीरे इसका फर्क पता चले। 2-3 मिनट ही करना है, डेली रूटीन में करना है, आपको धीरे धीरे सब कुछ पता चले और एक्टिवेट होने लगेगा। चौथी चीज़ बता दूँ, ब्रीथ प्राणायाम, जैसे हम योगा करते हैं, ये भी प्राणायाम है जो बहुत अच्छा रहता है, जो आपकी जॉइंट्स में जितनी भी नसें हैं उसको खोलने का काम करेगा और जो रुकी हुई चीज़ें हैं ना प्राण फॉलो वो अपने आप आपकी बॉडी में फ्लो करने लगेगा। जैसे करना है, एक नाक बंद करना है, वहाँ से सांस ऊपर खींचना है, छोड़ना है, फिर दूसरे नाक को बंद करना है, वहाँ से छोड़ना है, खींचना है। आप 10 से 15 सिर्फ आपको स्ट्रेट खड़े रहना है, झुकना नहीं है, रिलैक्स होकर करना है, ज़्यादा परेशान नहीं होना, अपनी बॉडी को स्ट्रेस फ्री छोड़ देना और फील करना है, अच्छी चीज़ें फील करनी है। देखना आपको धीरे धीरे अच्छी लगने लगेंगी। और सबसे पहले बता दूँ इसका नाड़ी संबंधन कहा जाता है। और 5वीं चीज़ बता दूँ, स्टेप ऑफ वार्म बाथ, गर्म पानी से नहाना आपकी बॉडी को रिलैक्सेशन पहुंचाता है, आपके मसल्स को रिलैक्सेशन होता है। जब आप लगातार इसे ये प्राणी जो 3-4 चीज़ें करते हैं तो 15-20 मिनट के बाद है ना, आप जब इस चीज़ को गर्म पानी से नहाते हैं ना तो आपकी बॉडी में एक सुकून वाला फील होता है और ये बहुत अच्छा फील आपके मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। और इसके साथ मैं अभी आप बताता था जो मैं न्यूट्रिशन के बारे में बता रहा था, तो न्यूट्रिशन जो ये तो करना है, ये आजकल की जनरेशन में बहुत ज़रूरी है। आजकल के खानों में वो सब न्यूट्रिशन आ नहीं रहा है, फ्रूट्स वेजिटेबल्स में, बट ये टोटली प्लांट बेस्ड है जो कि मैं यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट बहुत लोग हमारे टीम में हैं जिनको ये बहुत ज़्यादा फ़र्क पता चला है एक अच्छे खाने पीने को चेंज करके। तो आपको 5 चीज़ें आपको हमेशा ख्याल करनी है। और सबसे पहली चीज़ आपको, अगर आप ओवरवेट है तो आपको बोलते हैं ना
आइडल वेट पर आना है, और जो अंडर वेट है हम सबको सबसे पहले आइडल वेट, अगर बॉडी में 1 से 2 किलो भी ज़्यादा है ना तो आपको बहुत सारे इश्यू हो सकते हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। जो विसल फैट होता है ना वो गर्म लावे की तरह होता है, आपकी कई भी ऑर्गन में जाके आपकी ऑर्गन को ख़राब कर सकता है। तो आपको सबसे पहले आपका टास्क होना चाहिए आइडल वेट पर आना। उसके लिए सबसे सिंपल चीज़ बता दूँ, हम बोलते हैं यार बहुत डाइट करते हैं, तो डाइट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डाइट करते हैं ना तो हम अपने मसल्स को तोड़ते हैं, फैट नहीं कम करते, और हमने बोलते हैं ना बॉडी के जो वाटर रेजिस्टेंस है उसको कम करने का काम करते हैं। तो आपको ये हमेशा ख्याल करना है, ये खाना आपको 5 टाइम खाना है, नींद प्रॉपर लेनी है, और सबसे बड़ी बात आपको खाना सुबह 8 से लेके 8 खाना है। सुबह बोलते हैं मॉर्निंग सूरज उगने से लेके सूरज डूबने तक आपको खाना खत्म कर देना है। पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है, 20 किलो पे 1 लीटर पानी पीना चाहिए। तो आप अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। शुगर का इंटेक छोड़ना है, ऑयली फूड छोड़ना है, और जंक फूड छोड़ना है। जब इस चीज़ को ओवरऑल आप, मैं बोलूँगा 21 दिन करके देखेंगे ना तो आपको धीरे धीरे आपकी बॉडी में फ़र्क लगने लगा, रिलैक्सेशंस आने लगे। मगर इसके साथ बोलते हैं ना बड़ा टास्क होता है यार, हमें भूख लगता है, उतने से होगा क्या। तो एक न्यूट्रिशन है जो सुपर बेस्ट है। तो सबसे पहले मैं बता दूँ जो हमारी बॉडी में ब्लॉकेज के लिए होता है, तो सबसे पहले बता दूँ कि नाइट वॉक्स ये बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर ली इग्नोरो ने किया है, और बोलते हैं ना इनको मेडल मिला हुआ है, अमेरिका की तौर से मिला। इसके अंदर विटामिन सी, विटामिन ई, फोलिक एसिड होता है, और आपकी जो वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल, उसको चौड़ा करने का काम करता है, जो ब्लड फ्लो को बढ़ाने का काम करता है। आपकी बॉडी में जो नाइट्रो ऑक्साइड है वो बढ़ाने का काम करता है, और आजकल के खानों में वो सब नहीं मिलता। बोलते हैं ना हम जो जंक फूड खाते हैं उसकी वजह से हमारी बॉडी का जो ब्लड फ्लो रहता है, नसें रहती है वो कमज़ोर होने लगती है और स्टिफनेस होने लगती है। इसे चौड़ा करने का काम करता है, और धीरे धीरे आपकी बॉडी में इंप्रूव, एक बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल आ जाएगा, एक एनर्जेटिक आ जाएगा। तो प्लीज़ अगर जिन्हें भी ये प्रॉब्लम है तो इसे स्टार्ट करिए। दूसरा सेल एक्टिविटी, इसके अंदर मिनरल्स होता है, जिंक, कॉपर, मैग्नीशियम आपके मसल्स के लिए होता है, विटामिन बी होता है, अल्फा लिथो एसिड्स होते हैं जो आपकी सेल्स को एक्टिवेट करने का काम करता है, जो पुराने हैं ना रिजेन्युएट करने का काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट होता है जो आपकी बॉडी में कचरे होंगे उसे हटाने का काम करेगा, स्वेलिंग बिलिंग, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को हटाता है। कैल्शियम होता है, हेल्थी एजिंग होती है, पोमोग्रेनेट एक्सट्रैक्ट होता है, और आपकी इसको रिजेनरेट, एक टैबलेट आता है जो टोटली प्लांट बेस्ड है। अब इसमें बोलते हैं ना जब इसे यूज़ करेंगे ना लगातार आप 3 महीना करेंगे तो आपको इसका फ़र्क पता चलेगा, और आपकी बॉडी में एक बहुत अच्छा फिटनेस लेवल बढ़ेगा। बट आपको एक प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर कोच की तरीके से बात कर पूछना पड़ेगा, तब आप ये सीख सकते हैं। ये ऑनलाइन नहीं देखना है बॉस। तीसरा जॉइंट सपोर्ट, ग्लूकोसामिन होता है जो आपकी हड्डियों में होता है ना, ग्रीसिंग कम हो जाती है, उसे काम करता है आपकी कार्टिलेज को बिल्डिंग, ब्लॉकेज करने का काम करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम, कॉपर और विटामिन बोलते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो आपकी हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है, और ये सुपर बेस्ट है। और जो मैं बता था प्रोटीन शेक, जो बोलते हैं ना हर्बल लाइफ का शेक, जिसमें प्रोटीन है, जो बोलता है हाईली क्वालिटेड है, और जो फॉर्मूला 1 है जिसमें 21 मिनरल्स, विटामिन मिलता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो आपकी बॉडी को ज़रूरत है ना, जो सुबह के नाश्ते में नहीं मिलता ना। अगर सुबह के नाश्ते में और रात के खाने में अगर इससे लेते हैं ना बॉस, आपको एक नेक्स्ट लेवल जाएगा। आप इसे 1 महीना करके देखिए, आपको धीरे धीरे इसमें मज़ा आने लगेगा। और आप इसको डेली रूटीन में बनाते हैं ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी बॉडी का जो एज है ना वो पीछे आने लगेगा। जो अगर आप आइडल वेट पर नहीं है तो धीरे धीरे आप आइडल वेट पे आ सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है। इसमें जैसे दूध में लैक्टोस नहीं होता, तो इस शेक मेट में लैक्टोस है, क्योंकि आजकल की दूध केमिकलाइज है, पाउडर है, मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं, हम सब जानते हैं। मिल्क एंड सोया है, फाइबर है, बहुत चीज़ें जो आपको एक पीने के बाद ही समझ में आएगा कि एक नेक्स्ट लेवल जाएगा। और एक स्किन बूस्टर, इसे बहुत ज़रूरी है आपकी इंटेक करना, क्योंकि ये बॉडी में कोलाइजिन बढ़ाता है। 20 साल की उम्र के बाद हमारी बॉडी में कोलाइजिन बंद हो जाता है, और जिससे क्या होता है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी के जितनी भी जॉइंट्स है ना उसे, लिगामेंट को उसको बढ़ाने का काम करता है, ग्रीसिंग को बढ़ाने का काम करता है, फिर स्किन के इलास्टिसिटी को बढ़ाता है, और सुपर बेस्ट रहता है। और विटामिन सी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जितने भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं ना उसे अब्जॉर्ब करने का काम भी विटामिन सी करता है। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल करिए।